हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़ने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ना है। रेशोज़ चैप्टर बहुत ही सिंपल है, उसमें आपको कुछ रेशोज़ बताई जाती हैं जैसे कि साइन कॉस टेन, उसके अलावा सेक कॉसेक और कॉट, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं। सो इसको करने का बहुत ही बेसिक तरीका आपको स्कूल में समझाया जाता है, लेकिन मैं जो शुरू करना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से शुरू करूँगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देता है और ये बेसिक तरीके से हम लोग शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में बेसिकली आपको कुछ आइडेंटिटीज़ जो है वो याद करनी होती हैं, कुछ रिलेशंस आपको याद करने होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में, और फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले वही जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है लिख लेते हैं। सो पहले बेसिक आइडेंटिटी से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। पहली आइडेंटिटी है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन और कॉसेक में ये रिलेशन होता है कि साइन का बिल्कुल रिवर्स होता है कॉसेक, और थीटा, थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, सो इसका मतलब होता है एंगल। तो बेसिकली ये एंगल के लिए यूज़ किया जाता है, जब कोई एंगल आपको नहीं दिया होता तो उसकी जगह आप थीटा लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है और ये मत सोचना कि इसको आपको बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे आप साइन ए और कॉसेक ए भी लिख सकते हो, लेकिन सेम ही आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो सेकंड में आप देख सकते हैं कॉस की भी हम वैल्यू लिख लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा होता है। कॉस और सेक में रिलेशन बिल्कुल उल्टा होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद टेन और कॉट में भी रिलेशन देख लेते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा होता है। सो ये सबसे पहले आपको याद करना है स्टूडेंट्स कि कौन किसका रिवर्स होता है। उसके अलावा ऐसे में दो और आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें हम लिखेंगे टेन थीटा को एक और तरीके से निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, टेन थीटा का एक फॉर्मूला तो ये भी होता है कि 1/कॉट, और दूसरा हो गया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए। साइन और कॉस को डिवाइड करके भी टेन आ सकता है। उसके अलावा हमको ये बात पता है कि कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कॉट थीटा इज इक्वल टू इसका उल्टा, कॉस को ऊपर लिख देता हूँ और साइन को नीचे लिख देता हूँ। तो बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि टेन और कॉट में उल्टे का संबंध होता है, एक दूसरे का रिवर्स है, तो हम साइन और कॉस को भी रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो ये बेसिक आइडेंटिटी तो 5 हो गई। उसके अलावा स्टूडेंट्स, कुछ और आइडेंटिटीज़ भी हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपको पढ़ाई जाएंगी। देखिए, ये वाली जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में भी आपको पढ़ाई गई थी, याद करो। वो फॉर्मूला था एक पंडित बद्री प्रसाद वाला। क्या फॉर्मूला था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो सोना चांदी तोले को ऊपर लिख देते हैं। सोना चांदी तोले मतलब साइन कॉस टेन। और उसके अलावा आपको ऐसे भी पढ़ाया गया होगा कि साइन के नीचे हमेशा कॉसेक आता है, कॉस के नीचे हमेशा सेक आता है और टेन के नीचे हमेशा कॉट आता है। तो इसको अगर आप रिवर्स करके देखो, देखो साइन की वैल्यू क्या हो गई? पी अपॉन एच, और इसका उल्टा हो गया कॉसेक। कॉसेक की वैल्यू क्या होती है? एच अपॉन पी। तो इस तरह से आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, तो ऊपर वाली आइडेंटिटीज़ में कुछ भी नया नहीं है। अब जो नई आइडेंटिटीज़ है वो कौन सी है स्टूडेंट्स? देखिए, ये 6th नंबर की आइडेंटिटी आएगी यहाँ पे, और ये आपको एज इट इज़ याद करनी है। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर वाले में ही आपको ये यूज़ करनी है, और यहाँ पर ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं कि स्क्वायर ऊपर नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर स्क्वायर लगा होता तब भी ये वाली यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो ऊपर की जो 5 आइडेंटिटीज़ हैं, बेसिकली ये वाली जितनी भी आइडेंटिटीज़ आपको नज़र आ रही है, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट विद स्क्वायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल्सो यूज्ड एज स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स या स्क्वायर्स ऑफ आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये ज़रूर लिख लेना, ये वाली लाइन। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन इनको आप स्क्वायर में यूज़ विदाउट स्क्वायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, वहाँ पर आपको LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, स्क्वायर लगा होगा तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब सेवन्थ आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं यहाँ पे सेवन्थ आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेक और टेन में एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो ये भी आपको सेवन्थ आइडेंटिटी के हिसाब से याद कर लेना है। और एट्थ आइडेंटिटी पे आते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स ये जो तीन आइडेंटिटी आपको नई बताई गई है, इसको थोड़ा सा उल्ट पुल्ट करके भी यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि आप मान सकते हैं कि यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है तो कॉस को अगर मैं यहाँ पे माइनस में भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक आइडेंटिटी आपको ऐसे ही याद करनी है। स्टूडेंट्स लास्ट की दो और आइडेंटिटी बचती हैं। सो यहाँ पर नाइन्थ आइडेंटिटी हो जाएगी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर है? तो ये एक आइडेंटिटी है। और लास्ट आइडेंटिटी जो है, जो 10वीं आइडेंटिटी है, उसको हम कहते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इन दो लास्ट की दो में तो आपको बिल्कुल ऐसे याद कर लेना है कि देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पे प्लस का निशान है और यहाँ पे माइनस का निशान है, तो बिल्कुल 1 अपॉन माइनस करके कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सेक और टेन है, 1 अपॉन माइनस में। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, दोबारा एक बार बता देता हूँ स्टूडेंट्स, नीचे की जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं 6th से लेके 10th तक, वो आपको एज इट इज़ यूज़ करनी है। उसमें अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप यहाँ पर, अगर यहाँ पे जैसे आप स्क्वायर देख सकते हैं, तो आप हमेशा स्क्वायर वाले में ही लगाएंगे, सिंगल में मत लगाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो इसको आप एज इट इज़ लिखना। अगर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते आप। लेकिन ऊपर वाली जो सिंपल आइडेंटिटीज़ हैं उसमें आप स्क्वायर के साथ भी यूज़ कर सकते हो और नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से ये समझ आएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस इसको कर लेते हैं और इसको अच्छे से पहले याद कर लीजिएगा, और उसके बाद आप जब क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज भी हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर जो क्वेश्चन बना हुआ है वो कुछ इस तरह का आता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। याद रखिएगा जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं उन्हीं को यूज़ करके हमको करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व सबसे पहले हम करेंगे टेकिंग LHS कर लेते हैं, क्योंकि दो साइडें हैं LHS और RHS, तो हमेशा LHS को लेके आप आगे बढ़िएगा। हाँ, कभी कभी RHS को और LHS को दोनों को सॉल्व करना होता है, तो वो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जब होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही साइड को लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स ये कैसे लिख दिया मैंने, तो पहले अभी मैं फॉर्मूला इसका लिखूंगा। पहले ये देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा ही लिखना है। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखिएगा यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी लगाई है स्टूडेंट्स? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, इसको कनेक्ट कीजिए, ये हमने पहले पढ़ी हुई है आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहीं पे रख के साइन को वहाँ पे भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या यही चीज़ यहाँ पे नहीं दी हुई? बिल्कुल। तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे दी है, तो इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा, पहले तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्यों? अब यहाँ पे मैंने एक और आइडेंटिटी यूज़ की है। देखिए UI का मतलब है यूजिंग आइडेंटिटी,
कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने कि sec इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ये बेसिक आइडेंटिटी जो पहले बताई थी ना, सेक कॉस का बिल्कुल उल्टा होता है, तो उसमें से मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसको काट के 1 लिख सकता हूँ? क्योंकि देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, तो फ्रैक्शन में ये दोनों कट के 1 आ जाएगा। और 1 कहाँ पे दिया हुआ था? RHS में। सो स्टूडेंट्स इसको मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर मैंने क्या प्रूव कर दिया? LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से आपको स्टूडेंट्स प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है, और जो भी 10 की 10 आइडेंटिटीज दी हैं उसी में से क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैं चेंज क्या कर सकता हूँ? देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक लाइन लिखनी ज़रूरी थी, टेकिंग LHS, क्योंकि मैं LHS ही ले रहा हूँ, तो LHS मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा, मैंने कौन सी आइडेंटिटी ली है? यूजिंग आइडेंटिटी, देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी उसी आइडेंटिटीज में से एक थी। ठीक है, तो क्या मैं इसकी जगह सेक ले सकता हूँ? तो देखिए ये और ये सेम है बिल्कुल, तो उसको हटा के मैंने दोनों सेक ले लिया है। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन पहले जैसा नहीं बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक और आइडेंटिटी यूज़ करके कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। देखिए वो पॉइंट बार बार आ रहा है, यहाँ पर सिंगल वाला हमने पढ़ा था, लेकिन स्क्वायर में भी आप उसको लगा सकते हो। ठीक है ना, देखो यहाँ पर सिंगल सिंगल था, लेकिन मैंने कहा था ना कि इनको आप स्क्वायर वाले में यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर आप स्क्वायर वाले में भी इनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो क्या ये बिल्कुल सेम तरीके से 1 नहीं आ गया? और मेरा RHS क्या बोलता है? वो भी 1 था, तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS मैंने कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरीके से आपको आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना होगा। यहाँ पर RHS में कुछ एक ही नंबर दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ LHS को सॉल्व किया है, लेकिन आप कभी कभी RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस हम आने वाली क्लासेस में करेंगे।